गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। जनरल रीडिंग है गाइस, ध्यान रहे कि हर एक मैसेज आपके लिए नहीं होगा। जो आपसे रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम फोकस करते हैं अपनी रीडिंग पर और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस, बिकॉज पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज करंटली अभी क्या है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जीज अभी क्या है इस वक्त, प्लीज़ गाइड कीजिए। Okay, now that is- Seven of Cups, the High Priestess and Five of Swords, Page of Cups, the Lovers, Eight of Wands, Eight of Pentacles, the High Priestess and यहाँ पर आ जाता है Five of Swords की एनर्जी। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर साइन बताऊंगी। तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, वर्गो, कन्या राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। गाइस, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई देती है कि किसी और ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है। यस, जैसे आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन किसी और ने आके कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी कि वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते के बीच में। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये भी दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने बहुत सारी बातें छुपाए भी हैं, क्लियर नहीं करते हैं बातों को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हुई। क्योंकि जब हम क्लियरली बात करते हैं ना अपने पार्टनर के साथ तो चीज़ें क्लियर रहती हैं और हमें कोई डाउट नहीं आते। बट आई थिंक कि आपके पर्सन कुछ क्लियर कहते ही नहीं थे, बातें नहीं करते थे, तो उसकी वजह से डाउट्स भी आए, प्रॉब्लम्स भी आई, दिक्कतें हुई आपके कनेक्शन में। यस, सो करंटली अगर मैं देखूँ ना आपके पर्सन की एनर्जीज़ को, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि सबसे पहले तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि काफ़ी यंग सी एनर्जी है, काफ़ी थोड़ी सी इनमिच्योर एनर्जी भी है, यंग के साथ थोड़ी इनमिच्योरिटी भी है यहाँ पर। गाइस, करंटली ना आपके पर्सन ऑफकोर्स आपके बारे में सोच रहे, इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे, रिश्ते के बारे में, जिस तरीके का टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी इनकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, नो डाउट। अभी अपनी लाइफ में बहुत लाइक करियर वाइज ये स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड
ये अपनी लाइफ में किसी तरीके का चेंज चाहते हैं गाइस, किसी तरीके का बदलाव चाहते हैं, लेकिन कंडीशंस में उस तरीके का बदलाव नहीं आ रहा जिस तरीके का ये चाह रहे हैं। एक होता है ना कि हम काम कर रहे होते हैं कुछ और हमारी इंट्यूशन हमें कुछ और करने के लिए कह रही होती है, तो सेम वही चीज़ आपकी पर्सन के साथ भी हो रही है कि ये अपना जो भी काम है वो कर रहे हैं, लेकिन इनका मन इनसे कुछ और करने के लिए कहता है। जैसे कि दिल तो कुछ और करने को कह रहा है, दिमाग कुछ और करने को कह रहा है। ऐसी दुविधा में भी आपके पर्सन अभी फंसे हुए हैं। एंड देखो, सही गलत आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि यस, कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है, जिन्होंने कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच, आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। अब बात यहाँ पर ये है कि इनको सही गलत में ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। सो यहाँ पर इसीलिए 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न को यहाँ पर बताती है। सो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न मुझे दिखाई देती है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं, हाँ मैं ये कहूँगी, डाउट कर रहे हैं। आपके पर्सन लाइक परेशान से हो गए हैं कि क्या हो रहा है लाइफ में, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही रहेगा और क्या नहीं रहेगा। देखो, अगर आपको कोई कुछ बोले, आपको अगर कोई इन्फ्लुएंस करे, ऑफ कोर्स आप भी एक इस तरीके की एनर्जी में जाओगे। यू नो, चाहे आप कितना ही साथ में टाइम स्पेंड किया, लेकिन एक होते ना, आजकल का टाइम ही ऐसा चल रहा है कि किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, राइट। तो आप उस टाइम पे एक तो ना बड़ी मुश्किल से कोई किसी पे भरोसा करता है, एंड देन अगर वहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस आ जाए तो ऑफ कोर्स दिमाग बहुत अलग अलग तरीके के नेगेटिव थॉट्स देना शुरू कर देता है, जिसके बाद में कहीं ना कहीं एनर्जीज और भी ज़्यादा लो होती जाती है। आपकी कनेक्शन में भी मुझे वही दिक्कत दिखाई दे रही है गाइस, कि आपके पर्सन के साथ भी सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। ऑलराइट, सो ये मैं यहाँ पर मेनली देख पा रही हूँ। आपके लिए ये क्या सोच रहे हैं वो मैं यहाँ से देख लेती हूँ। टू ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। गाइज, अभी तो आपके पर्सन ना मुझे कन्फ्यूज़न में दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कन्फ्यूज़न जो मुझे आपके लिए दिखाई देती है वो ये कि अभी जो कुछ भी आप दोनों के कनेक्शन में हुआ, जिस तरीके की कंडीशंस आपके कनेक्शन में रही है, पास्ट जिस तरीके का रहा है, आपकी पर्सन अभी कंफ्यूज इस बात को लेकर के हैं। क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो? क्या आप अभी भी उनका वेट कर रहे होगे? क्या आप जो है, अगर ये आते भी हैं लौट करके, तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे? क्यों ये वही एनर्जी है कि लाइक आप इनको पता है पहले तो आप इनसे बहुत प्यार करते थे, बट नाउ अभी आपकी एनर्जीज क्या होंगी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। क्या आप अभी भी इनसे प्यार करते होगे? क्या आप अभी भी इनके बारे में सोचते होगे, उसी तरीके से याद करते होगे? हो सकता है काफ़ी टाइम से आपने भी इनको कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं इनको अभी ऐसा लग रहा है कि शायद आप बदल रहे हो, शायद आपकी एनर्जीज बदल रही, शायद आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। तो ऐसा महसूस होता है। एक्चुअली जब हमें कुछ पता नहीं होता तो ऑफकोर्स दिमाग हमें बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स देता है, और वहाँ पर इंसान कहीं ना कहीं इस तरीके की कन्फ्यूज़न को फेस करता ही करता है, जो कि मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन भी अभी कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं। बट इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। ऐसा हो जाता है जब हम काफ़ी टाइम किसी से बात ना करें, तो ऐसा फील होता है पता नहीं अभी वो मुझसे प्यार करता होगा कि नहीं करता होगा, या करती होगी कि नहीं करती होगी, और एक हेजिटेशन होती है आगे से स्टेप लेने में, लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या पता सामने वाले के मूड का वो क्या कब बोल दे। तो इस तरीके की थॉट्स हैं आपके पर्सन को आपको लेकर के। यस, 4 ऑफ कप्स, वही रिजेक्शन का डर कि आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है शायद आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस आ गए होंगे, आपका ध्यान उनके ऊपर होगा, और आप क्यों ही उनके ऊपर अब ध्यान दोगे। बेशक अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन क्लियरिटी पर तो नहीं है, बट फिर भी मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले एक चीज़ कही थी कि इनका दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है। तो दिल ऑफ कोर्स
इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव सोचता है और इनको पॉजिटिव थॉट्स ही देता है, बट दिमाग है ना, दिमाग उसमें ईगो भरा पड़ा है, वो हमेशा नेगेटिव थॉट देता है। तो यहाँ पर वही है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस होंगे और आप क्यों ही इनके ऊपर ध्यान दोगे आप, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, द सन याद करते हैं या आपको बहुत ज़्यादा, और मिस करते हैं आपकी वाइब्स को, आपकी एनर्जीज़ को। एनर्जी हर इंसान की होती है, कोई चाइल्डिश होता है, कोई सीरियस होता है, बट यस मैं यहाँ पर वर्ड ऐड करूँगी, आपकी जो भी अदाएँ रही हैं, आपके जो भी एक्शंस रहे हैं जिस तरीके के, चाहे फिर वो आपका बात करने का लहज़ा हो, चाहे फिर वो आपका और चीज़ों को ट्रीट करने का तरीका हो, या आपका नेचर ही क्यों ना मैं कह लूँ, बट ये जो चीज़ें हैं ये मिलके वाइब्स बनाती हैं हमारा ऑरा। कहीं ना कहीं हम वही चीज़ अपनी पर्सनालिटी से दे रहे होते हैं, एनर्जी से दे रहे होते हैं, जैसा हमारा ऑरा होता है। सो ऑफकोर्स ये आपकी एनर्जीज़ को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी वाइब्स को मिस कर रहे हैं, और जिस तरीके के आप रहे हो तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं याद आती हैं। आपकी बातें आप कह सकते हो, आप हर चीज़ को लेकर के कैसे रिएक्शंस देते थे, वो चीज़ें, आपके एक्सप्रेशंस। सो यस, ये सारी चीज़ें इनको याद आती हैं। ऑलराइट, द सन कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जी को बताता है गाइस यहाँ पर, बट अगर मैं देखूँ कि फीलिंग्स के लिए अगर देखूँ तो ये बहुत मासूम सी फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, एक चाइल्डिश नेचर, एक पॉजिटिव एनर्जी और एनर्जेटिक पर्सन जो हर चीज़ के लिए एक्साइटेड है। सो आप, आई थिंक आपका ऐसा रहा होगा कि आप हर चीज़ के लिए एक्साइटेड रहते हो, तो ये चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ कि आप हर चीज़ के लिए एक्साइटेड रहते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, आज देखो मुझे यहाँ पर एक तो ये दिखाई देता है कि ये देखो, एक तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के कारण ये खुद स्टेबिलिटी से कहीं बहुत दूर हो गए हैं अपनी लाइफ में, तो ऑफकोर्स एक स्टेबिलिटी तो ये चाहते ही चाहते हैं। प्लस ये कनेक्शन इनको एक ब्लेसिंग के जैसे भी दिखाई देता है गाइस, कि लाइक ये कनेक्शन किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। एक होता है ना, जैसे मान लो आप दोनों के बीच में अभी ये दिक्कत चल रही है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली, लेकिन जब हम सोचने बैठते हैं और हम ये सोचते हैं, मान लो कि ठीक है, ये यकीन कर रहे हैं उस थर्ड पर्सन की बातों पर और ये आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, मान लो, ठीक है, डाउट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी जो यादें उनको सोच कर के यही सोच रहे हैं कि यार अगर ये जो थर्ड पर्सन बोल रहा है ये सब सच ना होता, ये सब झूठ है, तो ये कनेक्शन कितना अच्छा था हमारा, ये पर्सन कितना अच्छा था, इसका नेचर कितना अच्छा था। अगर ये जो इन्फ्लुएंस है ये सब झूठ होता, ये जो बातें मैंने सुनी ये सब झूठ होता, तो इस पर्सन के साथ बहुत अच्छी रहती मेरी लाइफ, और ब्लेसिंग से कम नहीं था ये कनेक्शन। बट मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लाइक इन्फ्लुएंस में यही होता है, इंसान दो तरीके के थॉट्स के साथ एक टाइम पर डील कर रहा होता है, तो यही हो रहा है यहाँ पर भी आपके पर्सन के साथ। ऑलराइट, आई होप कि आप समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो इसी तरीके के थॉट्स में आपके पर्सन मुझे स्टक नज़र आते हैं, बट यस उनको ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग जैसा लगता है। अभी तो इनको यही समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा होगा, लाइक आपके मन में क्या होगा, आप क्या सोच रहे होगे, क्योंकि आई थिंक इन्होंने सडनली बंद की बात करना बिना कोई रीज़न दिए, या झगड़ा कर लिया इन्होंने, या बट ऐसा है कि कोई क्लियरिटी आई थिंक इन्होंने नहीं दी होगी आपको, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। आपको आज तक ये चीज़ नहीं पता होगी कि आखिर हमारा ब्रेकअप हुआ किस वजह से, या हम सेपरेशन में हैं किस वजह से। देखो, एक चीज़ हमेशा कहूँगी कि ठीक है, आपको जो भी फ़ैसला लेना है, आपको जो भी लाइफ में करना है, ऑफकोर्स करो, बट कोई इंसान अगर तुम्हारा इंतज़ार करता है या तुम पे बिलीव करते हो, तो एटलीस्ट तुम्हें जाना भी है तो उसको एक क्लियरिटी दे करके जाओ, ताकि वो परेशान ना हो कि भाई वजह क्या है, हुआ क्या है। तो एक क्लियरिटी हमेशा दे के जानी चाहिए कि हाँ ये चीज़ है, क्योंकि जो वो परेशान होता है ना, वो एनर्जीज अच्छी नहीं होती है। सो वही इन्होंने किया कि इन्होंने कोई रीज़न दे के नहीं गए, अचानक से चले गए, और वो चीज़ ज़्यादा परेशान करती है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देती है, आप किसी और चीज़ में मन ही नहीं लगा पाते हो, कोई और काम ही नहीं कर पाते हो। तो वही चीज़ हुई है यहाँ पर भी।
सो घोस्ट कर देना, वही वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। यस, यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस देखूंगी। सो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आपके रिलेशनशिप में क्या चल रही है गाइस? आपके पर्सन नेगेटिव सोच रहे हैं और इन्फ्लुएंस में है किसी के, किसी ने इनको गलत गलत कुछ बोला आपके लिए और ये उस पर यकीन कर बैठे हैं। अब यकीन भी इनका सिर्फ दिमाग कर रहा है, दिल नहीं कर रहा है, ठीक है? तो इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि दिल और दिमाग में फंस गए हैं। और राइट, और अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली आपके पर्सन ना यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया या जो भी ये कर रहे हैं, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे कि आपको हर्ट हो, जिससे कि आपको तकलीफ़ पहुँचे। इनका ये कहना है कि मेरा बिल्कुल भी कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन रहा, कुछ भी मैंने बोला, उससे मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं हर्ट करूँ। मतलब ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, बट जैसे ये कहना चाहते कि वो सिचुएशंस ही ऐसी बनी कि मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं हर्ट करूं, बट हो गया यहाँ पर। ये वेट कर रहे हैं आपका, मे बी इनको रिजेक्शन का डर है, तो ये खुद से स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। बात करने का मन होता है इनका, तो इनका ये कि वेट कर रहे हैं कि आप ही का कहीं से मैसेज आ जाए, आप ही मैसेज कर दो या कॉल कर दो, आपकी तरफ से ही कुछ आ जाए, आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए तो कितना अच्छा रहे। बट गाइस देखो, मैं ये कहूँगी कि ठीक है, एक्शन वाली बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना इस जगह पर कि आपका दिल आपसे क्या कहता है, ठीक है? कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए एक्शन एंड ऑल, क्योंकि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। मैंने यहाँ पर एनर्जी बताई है, लेकिन फैसला, डिसीजन आपका होना चाहिए। आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी इंट्यूशन एक्चुअली आपको परफेक्टली गाइड करेगी इस चीज़ के लिए, ठीक है? डरते हैं या आपको खोने से, या मैं बोलूँ कि डर रहे हैं आपको खोने से, बिकॉज इनको ये कनेक्शन चाहिए, बस इनको डाउट है। और ऐसा लगता है जैसे सोच रहे हैं कि जो मैंने सुना है ना वो सब गलत निकल जाए। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, दूर तो नहीं जाने देना चाहते आपको खुद से। इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इनको ऐसा भी फील होता है कि इन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है। हो सकता है आपने इनको बहुत ज़्यादा चेज़ किया था, उसके बाद में बहुत ज़्यादा कोशिश की थी इनसे बात करने की। हो सकता है आप इनके सामने रोए भी बहुत हो। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन ना अभी ये भी सोचते हैं कि मैं थक गया हूँ, मैं और ज़्यादा तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता या करना चाहती, और ज़्यादा तुम्हें रुलाना नहीं चाहता हूँ। एंड ऐसे वाले थॉट्स भी हैं। ये इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हम ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी के साथ ऐसा फील होता है कि नहीं, यही मेरा लाइफ पार्टनर है, ऐसा ही तो पर्सन मुझे चाहिए था। मेरी सोल कहती है कि हमारा कुछ कनेक्शन स्ट्रांग है, यहाँ पर कुछ तो स्ट्रांग है। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपके पर्सन फील करते हैं आपके लिए। अगर आप अभी भी, जैसे आपकी बात नहीं होती बट सोशल मीडिया पर आप कनेक्टेड हो, बस बात नहीं होती है, तो ये जितने भी स्टेटस, स्टोरीज़, जो भी सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हैं, ये सब आपको दिखाने के लिए करते हैं। ओके, आपके लिए ही करते हैं, आप ये मान लो। ऑलराइट, मैं ये कहूँगी बात ना करें, आपको इग्नोर कर दें, लेकिन आप इनके दिमाग में रहते हो। ये अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बताते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं। जैसे हम फ्रेंड्स से बातें नहीं करते, आई थिंक फ्रेंड्स हो सकते हैं कि ये इनकी आदत है कि ये किसी को अपना मान के, क्लोज फ्रेंड मान के उसे शेयर कर देते हैं, और वो लोग फिर गलत एडवाइस करते हैं इनको।
टू गुड फॉर मी। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत अच्छे हो, लगता है इनको, फील होता है इनको, लेकिन इनका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बस दिक्कत यहाँ पर यही आ रही है कि लगता है इनको कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है, इस पर्सन के साथ मुझे एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है, ये पर्सन अलग है, और लाइक यू नो अच्छा पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन वो दिल इनको कहता है, दिमाग कुछ और ही कहता है। दिल और दिमाग में है ये। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं मैं उसको इमोशनली अटैच हूँ, या कनेक्शन में रहे हैं, प्यार रहा है, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। फिर दिमाग कहता है क्या पता जो मुझे बोले गए हैं वो बात सच हुई तो फिर क्या होगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी। तो हर इंसान डरता है, हर इंसान के अंदर डर होता है, बट कौन इंसान उस डर को हवा ज़्यादा दे रहा है और कौन उस डर को हटा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। आपके पर्सन सोच सोच करके उसको हवा दे रहे हैं। सो डर सबके अंदर होता है हर चीज़ को लेकर के, लेकिन कौन उसको बढ़ाता है, कौन उसको कंट्रोल करता है, उस पर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाती हैं। आपके पर्सन का कुछ ऐसा ही हाल है। अब आप देख सकते हो कि इस एनर्जी में वो कितना क्या डिसीज़न ले सकते हैं, क्या हो सकता है उनका, बट यस वो इसी एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। जैसे कि उनका दिल तो कहता है कि हाँ वो आपकी तरफ आए, लेकिन उनका दिमाग उनको रोकता है, अलाउ नहीं करता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, उनको थॉट्स देता है कि नहीं मत करो, तुम पछताओगे बाद में, ये मत करो ऐसा हो जाएगा, ऐसे मत करो वैसा हो जाएगा। सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसी कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की। सो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप टेलीपैथिकली उनके वर्क कर सकते हो इस कनेक्शन पे, मतलब आप उनको थॉट्स दे सकते हो, हीलिंग आप कर सकते हो ताकि वो इस चीज़ से बाहर निकल आए। तो वो आपके लिए वर्क कर सकते हैं। टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करो, मेडिटेशन करते हो उसमें ही आप कनेक्ट होने की कोशिश करो, या रात के टाइम आप उनको टेलीपैथिकली मैसेज सेंड कर सकते हो। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, एक दिन करने से नहीं होगा, रेगुलर इस पर बने रहना पड़ेगा, तो ये वर्क करेगी। और यस अगर बिगिनर्स हैं तो ऑफकोर्स उनको थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा इसकी प्रैक्टिस में, क्योंकि फोकस चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान चाहिए। आप टेलीपैथिकली किसी से कनेक्ट होते हो, आपके फोकस होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा हम कोई भी चीज़ अगर हम फोकस करते हैं ना, हमारा दिमाग बहुत अलग अलग जगहों पर चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। फिर हमें ख्याल आते हैं अरे हम किसी और चीज़ के लिए बैठे थे, बट दिमाग कुछ और ही थॉट्स में गायब है, तो उसको पकड़ के फिर उधर ही लाना पड़ता है। तो प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तब जाके वो परफेक्टली रिजल्ट ला के देता है हमें। तो जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं उनके लिए इजी होगा, जो लोग अभी कुछ नहीं करते स्टार्ट ही करेंगे, सो उनको मैं कहूँगी कि बने रहना, ठीक है। आपको हफ्ते भर के बाद में काफ़ी अच्छा फील होने लग जाएगा। शुरू शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन हफ्ते भर बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे उसके साथ, आपको अच्छा लगने लगेगा, उसके बिन वो करने का ही मन करेगा। ऐसा होगा कि नहीं अरे नहीं करोगे ना उस दिन लगेगा अरे आज तो कुछ मिस कर दिया। तो बस यही चीज़ है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।